तो अब कांग्रेस की बात तो हो गई, आजसू की बात कर लेते हैं। आजसू शायद इस कोरोना काल में आजसू है कहां? क्या आपने किसी आजसू कार्यकर्ता को इस लॉकडाउन में देखा? तो सवाल है कि क्या इस लॉकडाउन में आजसू क्वारंटीन मोड में है? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो बताएं। आजसू कहाँ है? क्या आजसू क्वारंटीन है? ये हम नहीं पूछ रहे, ये जनता पूछ रही है। हुजूर, विधानसभा चुनाव के बाद से ही ग्राउंड जीरो से आजसू कार्यकर्ता नदारद हैं। कोरोना के इस काल में भले ही कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, पर आजसू तो विधानसभा चुनाव से ही क्वारंटीन हो गई। अब की बार गांव की सरकार का नारा देने वाली पार्टी के मुख्यालय का शटर तो अनलॉक में भी लॉक ही नजर आ रहा है। यकीन न हो तो ये देख लीजिए, यहाँ ताका झांकी तो है पर शटर डाउन है। आजसू का प्रधान कार्यालय लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक 1 तक में पूरी तरह बंद नजर आया। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, उनको लगता है कि आजसू विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के सदमे से अभी तक उबर नहीं पाया है। देश तो अनलॉक हो गया, पर अब भी आजसू कार्यालय का शटर डाउन है, जिस पर सियासी दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। क्योंकि अब बार्गेनिंग के लिए तो कोई कुछ रह नहीं गया, तो निकलेंगे क्यों? अब जिस दिन वो फिर से परिस्थिति यदि कभी बनी तो फिर आप देखेंगे उनकी सक्रियता आपको हर जगह नजर आ जाएगी। आजसू जी ने जो रोल प्ले किया है कहीं पर पूरे राज्य में, वो कहीं पर खड़े ही नहीं दिखाई पड़ी। ना ही उनके नेता, ना ही उनके कार्यकर्ता, ना ही और भी कोई उनके, ना उनका कोई विंग। तो इनसे इस चीज को पता लगता है कि आम जनता और झारखंड की जनता के लिए आजसू कितनी गंभीर है। चुनाव के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो दिल्ली से लेकर विधानसभा सत्र तक एक्टिव नजर आए। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी दिल्ली से लेकर गिरिडीह तक एक्शन में दिखे। लेकिन यहाँ बात सेकंड लाइन में खड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं की, जो सच में लग रहा कोरोना काल से पहले ही क्वारंटीन हो गए। इस पूरे कोरोना काल में हर छोटी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए, पर केला सिर्फ बंटता ही दिखा, सड़क पर अपने निशान के साथ उतरता नहीं दिखा। अब देखना है कि ये क्वारंटीन पीरियड रहता कब तक है। कैमरामैन उमेश के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा राकेश का रुख करते हैं। राकेश, सुदेश महतो चुनाव के बाद सिल्ली में भी एक्टिव नजर आए, विधानसभा जब हुई तो विधानसभा सत्र में भी एक्टिव नजर आए। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह के अपने संसदीय क्षेत्र में तो एक्टिव रहते ही हैं, और दिल्ली में भी उनकी एक्टिवनेस कम नजर नहीं आई। लेकिन इन दो नामों को अगर छोड़ दें तब की हम बात करते हैं, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है आजसू की, कहां है वो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वाजिब सवाल है। और पूरे अगर आप कोरोना काल को देखें, लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक 1 तक की अगर पूरी अवधि को अगर आप देखें, तो आजसू के जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है वो बिल्कुल नदारद दिखे हैं, सड़कों पर कहीं नज़र नहीं आए। और आपने देखा होगा कि तमाम दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं इस वैश्विक महामारी के दौरान वो लगातार सड़कों पर नज़र आई, लोगों को मदद करते हुए नज़र आई। खाना खिलाने से लेकर हर वो ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश दूसरे राजनीतिक पार्टियों ने की है। लेकिन अगर यही बात अगर आजसू के साथ अगर आप जोड़ कर देखते हैं, तो उनके जो नेता हैं वो बिल्कुल नदारद नज़र आए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेल्फ क्वारंटीन में रहे हैं उनके पूरा नेता इस पूरे अवधि के दौरान। ये ज़रूर है कि सिल्ली में 2-3 बैठकें ज़रूर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने की है। इसके अलावा अगर पार्टी के जो सांसद हैं गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी, उनकी बात करें तो वो भी, उनकी भी सक्रियता थोड़ी बहुत उनके लोकसभा क्षेत्र में दिखी है। लेकिन बहुत हद तक अगर आप कहें तो वो सक्रियता नज़र नहीं आई जो आमतौर पर दूसरे राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों से लेकर सड़कों तक देखने को मिला है। और एक जो दूसरी महत्वपूर्ण बात रही कि अभी तक, अब जब आप देख रहे हैं कि अनलॉक हो चुका है, अनलॉक 1 की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, और ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों के दफ्तर जो है वो धीरे धीरे कर खुलने शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक गतिविधियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, पार्टियों में कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बावजूद इसके आजसू का जो प्रधान कार्यालय है, जो केंद्रीय कार्यालय है, जो हरमू में स्थित है, वो अब भी बंद है, अब भी वो लॉक है। एक तरह वहाँ न तो कार्यकर्ता कोई पहुँचते हैं,
ना ही कोई नेता पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, सवाल जनता भी उठा रही है और दूसरे जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, चाहे सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, तो उनके तरफ से भी लगातार आजसू को लेकर कई तरह के तंज कसे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आजसू जो है वो विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से अब तक उबर नहीं पाई है और यही वजह है कि पार्टी की बहुत ज़्यादा सक्रियता इस दौरान नजर नहीं आई। जब तमाम राजनीतिक पार्टियां सड़कों में थी तो पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता हों या सेकेंड लाइन लीडरशिप की बात कर ले, उनके आम कार्यकर्ताओं की बात कर ले, वो तमाम चेहरे घरों में ही क्वारंटीन रहे हैं। राकेश, विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए, नतीजों के कुछ दिनों के बाद आजसू की तरफ से एक बैठक हुई। बैठक में हार पर मंथन भी हुआ, लेकिन उस मंथन के बाद ऐसा क्या हुआ, उस मंथन में ऐसा क्या निकल गया कि आजसू के जो सेकंड लाइन कार्यकर्ता हैं, शहर तो शहर छोड़िए, गांव की सरकार नारा देने वाली पार्टी का गांव में ही कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल देखिए, एक तो सेटबैक ज़रूर था। उनको उम्मीद थी कि जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं इतना शॉकिंग नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से मात्र पार्टी 2 विधायकों पर सिमट कर रह गई तो एक ज़बरदस्त शॉक लगा पार्टी को और उससे आप कह सकते हैं कि पार्टी बहुत उभर कर निकल नहीं पाई। हालांकि एक मौका था जब लोगों के साथ वो कनेक्ट हो पाती, जनता के बीच में वो जाते और अपनी बात को रखते, मदद पहुंचाते। आज शायद सबसे ज़रूरत लोगों को मदद की है, लेकिन इस वक्त में भी आंसू नाराज नजर आई है। तो आने वाले दिनों में जनता तमाम चीज़ों को देख रही है और उनको पता है कि जो पार्टियां हैं, जो किस तरीके से उनकी सक्रियता नज़र आई है इस पूरे दौरान में, तो उन तमाम चीज़ों पर जनता की नज़र है। ये ज़रूर है कि आंसू बहुत हद तक इस पूरे लॉकडाउन पीरियड के दौरान एक तरीके से आप कह सकते हैं तो सेल्फ क्वारंटीन ही रही है। उनके कार्यकर्ता से लेकर उनके जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है वो बिल्कुल नदारत नजर आए हैं। हालांकि इक्के दुक्के कार्यक्रम जरूर हुए, कुछ हद तक चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि गिरिडीह से सांसद है, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में मदद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जो दूसरे नेता है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस पूरे लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक 1 तक में एक तरीके से कमरे में ही बंद रहे हैं। बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहें। आजसू पर तो हमने आपसे चर्चा की है, दुमका के उपचुनाव पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। अभी आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल आजसू कहां, ये सवाल तो है ही, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों तक टिकने वाला सवाल नहीं है, चूंकि राज्यसभा के चुनाव में आजसू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आजसू का ये क्वारंटीन पीरियड तो बहुत जल्दी टूटेगा। लेकिन अब बात दुमका